ये मुहूर्त 100 साल बाद आया है और इसका मतलब जानती हो, आज ही का दिन जब दो लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं ना, तो उन लोग पहनाते जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं जानते? मतलब सच तो ये है कृष्णा कि आदर्श ही वो इंसान है जिसके साथ हमने 7 जन्म बिताने का फैसला किया है। जो आसमान में इतना चमक भरे हो ना भगवान, इससे ज्यादा चमक हमारी जिंदगी में रहा। पता नहीं कौन सा हवा बतास लग गया, सारा चमक बुझ गया यार। तो खोरा ही सोच के यार हमारे बाबू कैसे बदल गया यार। वही तो हमारा गुमान थी यार, वही बदले लगी। हाँ यार, ऐसे मुंह फुलाए काहे खड़े हैं यहाँ? हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि प्रतिज्ञा जी अपना हाथ से आदर्श जी को खाना खिलाइए। अरे तो खाना ही तो खिलाइए। हम फिल्म सब में बहुत देखे हैं, ये दोस्तों के बीच में ये सब बहुत होता है, और शहर में तो और भी देखे हैं। हम जानते हैं ना क्यों ये सब काहे कर रही है, आपको परेशान करने के लिए, ताकि आपको बुरा लगे। तो आप ये बात को सीरियसली काहे ले रहे? एक बात बताएं आपको, आपका और प्रतिज्ञा जी का जो प्रेम कहानी है ना, हम जैसों के लिए एगो मिसाल है। कैसा प्रेम कहानी जो कभी ना टूटे। और अब टेंशन काहे ले रहे हैं बताइए? अब देखिए, जैसा बारिश के बाद धूप आता है ना, ठीक वैसे ही बहुत जल्दी आपके और प्रतिज्ञा जी के बीच में जो मनमुटाव है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर प्यार का गंगा जमुना बहने लगेगा, फिर संगम भी होगा। वो जानती थी यार हमका भूख लगी है, फिर भी वो आदर्श का खाना खिलाए दिया यार। हमका तो विश्वास नहीं हो रहा यार। अब छोड़िए ना ये सब, कहाँ सोच में डूब गए हैं आप। देखिए, हम जानते हैं कि आपको ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है। ये चलिए खाना खा लीजिए पहले, आइए चलिए हमारे साथ। कुछ भी नहीं खाना यार, भूख में भर गवा पेट हमरा बहुत अच्छे से भर गवा है। आपका पेट ना गुस्से से भरा है, खाना से नहीं। हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे, ना जबरदस्ती करेंगे। आपका खाना हम रख दिए हैं कमरा में, जब मन हो खा लीजिएगा। डॉक्टर, यस, हमने आपको सारी रिपोर्ट भेज दी है अपनी फ्रेंड्स की। आप प्लीज जल्दी चेक करके हमें बताइए कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे पास कितने चांसेस हैं? यस डॉक्टर, थैंक यू। तुम समझते कहो अपने आप को बे? बहुत बड़का खिलाड़ी हो गए हो। वह सबके सामने प्रतिज्ञा का इतना पक्ष ले रहे थे, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? चल क्या रहा मतलब? देखिए कॉलर छोड़िए, हमारा क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं बेटा,
तुमका ना साफ साफ चेतावनी दे रहे, बाकी तुम भी ना बहुत अच्छे से जानते हो कि हम कौन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमका ये जानना है कि तुम दोनों के बीच में ना का खिचड़ी पकड़ी है। सबके सामने हमरे साथ प्यार का नाटक करते हो और प्रतिज्ञा के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, एकदम खास दोस्त बनके क्या जाने पता नहीं का कर रहे हो। बाकी हमका तुम का समझ लियो है? तुमने डेयरी फार्म का मलाई मक्खन जब मन किया हाथ में लपेट लिया और जब मन किया हाथ साफ करके फेंक दिया। कौन से प्यार के नाटक की बात कर रही हैं आप? देखिए, हम आपको सिर्फ कृष्णा भैया की बहन समझते हैं और कुछ नहीं। ये बेमतलब की बातें हमसे मत कीजिए आप। अच्छा, अब तुमका हमारी बात बेमतलब की लगने लगी। ज्यादा ना भाव खाने की ना कोनो जरूरत नहीं है। अपना जरा सच्चाई की बात करते हैं। और सच्चाई की बात ये है कि तुम हमरा लव लेटर स्वीकार किए थे ना? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप क्या बोल रही हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन से लव लेटर की बात कर रही हैं आप? सब कहाँ नौटंकी चल रही है रे तुमरी? हैं? अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कौन सा लव लेटर, मतलब तुम नहीं जानते कि लव लेटर कौन सा लव लेटर की बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, नहीं मालूम। वही लव लेटर की बात कर रहे हैं। वो दिन अपनी सड़क पे तुम गुलाब लगा के आए थे, वो दिन की बात कर रहे हैं। वो लेटर और गुलाब एक के साथ तो पड़े थे और तुम इतना काय बन रहे हो? देखिए, वहाँ गुलाब जरूर पड़ा था, हमने लगाया भी। हमें अच्छा लगा तो हमने लगा लिया। वहाँ पे कोई लव लेटर नहीं था। आप बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? चलो मान लेते हैं कि तुम वो लव लेटर नहीं पढ़े, ताकि अब हमका ये बताओ कि तुम हमरा ये प्यार स्वीकार किए हो क्या नहीं? और हम तुमका ना एक को बात साफ साफ पूछ रहे हैं कि तुम हमसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं करते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम जरूर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो, और इस बात का सबसे बड़ा समर्थक हम खुद हैं। एक लड़का आपकी जिंदगी में आए जो आपको बेहिसाब खुशियां दे, लेकिन हम वो लड़का नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। हम ना तुमका छोड़ेंगे नहीं, बात याद रखना। तुम हमारे अंदर इतना प्यार जगाकर इतना नौटंकी नहीं बता सकते तुम। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमका भी हमका वापस प्यार करना पड़ेगा। और ये बात अपने दिल और दिमाग में ना गठिया के रख लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ। हाँ, आप नहीं बुलाई थी हमको। आप काहे बुलाएंगे? आपको तो अकेले रहने का शौक चढ़ गया है ना। दरअसल हम यहाँ ये जानने आए थे कि आपको होगा क्या है। आप काहे कर रही हैं ये सब? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। सब कुछ तहस नहस करने पर काहे तुली हैं आप? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम? भारी प्रॉब्लम है हमको भाई। आपको दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रही हैं? वो खाना नहीं खाए हैं, छुए तक नहीं है खाने को, और आप है कि यहाँ पर ये सब कर रही हैं। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो जाओ, जाकर खुद ही खाना खिला दो। खिला देते हम। अगर वो खाने के लिए हाँ करे तो वो राजी ही नहीं हो रहे हैं। और अगर आप नहीं जाएंगी ना खिलाने तो हम तो चले ही जाएंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे, और शायद आपसे भी अच्छा ख्याल रखने का कोशिश करेंगे, काहे कि आप तो ख्याल नहीं रख रही हैं उनका। क्या हो गया आपको? खोखला कर दी उनका प्यार को आप। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं आप? उनको तकलीफ पहुंचा रही हैं आप। इस सीने के भीतर जो कठोर कलेजा है ना,
समझ में नहीं आता इससे किसको प्यार हो सकता है। आपसे कृष्णा जी को प्यार कैसे हो गया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। जिसे देखो ज्ञान बांटे जा रहा है, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से, निकलो। प्रतिज्ञा जी, निकलो यहाँ से, आप निकलो, अरे निकलो। और हम पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर ख्याल रखो अपने कृष्णा जी का। अपने कृष्णा जी का ये इनको हो कहाँ गया है? गुस्सा थूक दे बाबा, खाना खा ले। तू खाना नहीं खाएगा तो हमको कैसे चैन पड़ेगा बोल। ए यार अम्मा, हमका नहीं खाना है यार, हमका भूखना है ना। बाकी यार वो प्रतिज्ञा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं यार। वो कैसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। अरे तू क्या माफी मांग रहा है? तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी। प्रतिज्ञा तो शुरू से ऐसी ही है, बस तुम्हारी आंख का पट्टी अभी उतर रहा है और तू अब धीरे धीरे सब देख रहा है। बाकी वो तो शुरू से हम सबके साथ बदतमीजी करती आई है। हम सब लोग अपनी आंख पर पट्टी बांध के खाली चुपचाप सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, खाली तुम्हारा मुंह देख के। बाकी अब नहीं सहेंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहे कि हम सबको खुशी नहीं दे रही थी, बाकी तू तो खुश था उसके साथ। अब तो वो भी नहीं है, तो अब क्या बर्दाश्त करेंगे? हम तो हम, अब तू भी मरे या जिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। उनको खराब लगता है ना? सोच जरा, कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा कहे तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और एक वो है जो एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। तुम्हारे नसीब में एक पत्नी का सच्चा प्रेम लिखा हुआ ही नहीं था बाबा। बाकी एक माँ तो बंधी हुई है ना तुमसे। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। मीरा को भी कह दिए कि जब भी हमको मदद की जरूरत पड़े वो हाजिर है। सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं बाबा, इतना सब बवाल होने के बाद भी तू ये मस्टरनी के बारे में सोच रहा है। काहे कि तू ईमानदार है। एक बार अपने दिल में किसी को बिठाता है ना तो पूरी जिंदगी उसको निभाता है। बाकी यही ईमानदारी तो सामने वाले में भी होनी चाहिए ना। सामने वाले को भी कोशिश करनी चाहिए ना। बाकी वो तो निभाने की नहीं, बस सताने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा से बात करेंगे। चाहे वो हमें कितनी भी बेइज्जती करे, बाकी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए हम बात करेंगे। तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। का है? सैंडविच। मीरा, अरे हमारी शर्ट का बटन टूट गया। कोई सुई धागा देगा? मीरा, मीरा के पास होगा ये। मीरा, अरे अम्मा, हम है ना, हम ले आते हैं। आदर्श,
हम है ना, हम सिल देते हैं। अभी नो स्ट्रेस। बिस्कुट ले आए। अरे सीधे खड़े रहो, वरना ये सुई ना शर्ट के बजाय तुम्हारे दिल में छेद कर देगी, और दिल के घाव अच्छे नहीं होते। ये भगवान उनको अंदर काहे नहीं कर देते। मन तो कर रहा है कि दोनों का मुंह नोच लूं। सुई तो प्रतिज्ञा के हाथ में है, पर चुभ कोमलिया के गई। ऐसन कहानियां तो फिल्मों में देखने को भी नहीं मिलती अम्मा। कृष्णा भाई, जैसा सोचे थे ना वैसा ही पाए तुमका। नहीं मतलब तुम कुछ करोगे नहीं का, बस ऐसे ही रहोगे? नहीं, हम जानते हैं कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम मुंह के मर्द हो, बाकी थोड़ी तो मर्दानगी दिखाओ ना यार कृष्णा भाई। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी मर्दानगी बची हुई हो तो। अच्छा, तो तुम बताओगी हम का? हैं? नहीं, तुम्हें बताए दो, बताओ हम कैसे दिखाएं मर्दानगी, क्या करें? नहीं लो, अब हम कृष्णा सिंह ठाकुर को ये बताएंगे कि मर्दानगी कैसे दिखाते। मतलब तुम कुछ सोच के बोल रहे हो का? नहीं मतलब तुम्हारे कलेजा के अंदर कुछ कचोट नहीं रहा है, कुछ काट नहीं रहा है, जलन नहीं हो रही है का तुमका कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने, तुम्हारे पूरे परिवार के सामने कोनो गैर मर्द को हाथ लगा रही है, उसका खाना खिला रही है, उसका पीठ सहला रही है, उसका बटन लगा रही है। यार तुम तो एक मौनी बाबा बनके एकदम शांत हो गए हो। बाकी हमका डर ही बात का लगता है कोनो सारंगी पकड़ के जोगी बनके उनके आगे पीछे नाचना शुरू नहीं कर देना। हम तुमको एक बात बताए रहे कि प्रतिज्ञा ना तुमको एक रबर का खिलौना बना के रख दिया, जब मन चाहे तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया। कोमलिया! बहुत हुई कहा। तुम ना अपना काम से काम रखो, बताए रहे, और प्रतिज्ञा के खिलाफ ना कुछ नहीं बोला, हमारा हाथ उठ जाएगा। गुस्सा तो आएगा ना तुमका कृष्णा भाई, कैसे कि गुस्सा तुम्हारे अंदर एकदम भरा पड़ा है, लेकिन अब कहीं का गुस्सा कहीं तो निकलेगा। और अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती, एकदम ताला लग जाता है ना तुम्हारे मुंह पे। अरे नहीं सोचे थे यार कि तुम इतना डरपोक निकलोगे। अरे वो कृष्णा सिंह ठाकुर कहाँ है जिसकी बीवी को कोनो आंख उठा के देख लेना, काट के रख देगा उनका। ए कृष्णा भाई, नजर काहे छुपा रहे हो? मुंह नहीं दिखा सकते क्या हमका? हम जो कुछ पूछ रहे ना उनका जवाब चाहिए हमका। क्या कहे थे तुम हमका? कि आदर्श से हमारी शादी करवाओगे? हैं? काका बोला था तुमने जमीन आसमान एक कर देंगे। अरे कोमलिया एक बार बोल के तो देखो। अरे ये सब तभी होगा ना जब तुम्हारी बीवी उनके साथ रंग रलिया बनाना बंद करे तब। तुम्हारे आगे ना ये प्रतिज्ञा की प्यार की ना पट्टी एकदम बंद गई है। इन्हें तो तुमका दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम बेशरम और बेहया है। कोमलिया! क्या हुआ? मिल गई शांति, मिल गई संतुष्टि, तुमका सारा गुस्सा निकल गया? एले तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी के सामने ना तुम्हारी जबान नहीं खुलती, लेकिन इस सारी मर्दान की अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा के ही निकलेगी। बाकी ये बात याद रखो, जब तुम्हारे हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी ना तो सब घर के सारे सदस्यों पे हाथ उठाओ, का कपार फोड़ो, यही सब तो तुम करोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि तब तक ना तुम्हारी बीवी प्रतिज्ञा रहेगी और ना आदर्श। पल पल मर रहे हैं हम।
कलेजे पर पहाड़ रखने से भी ज्यादा कठिन है ये। उसे छोड़ देना जिसे इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम। बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कृष्णा को यूं दुख देते हुए। ऐसा लगता है हम कृष्णा को अंदर ही अंदर मार रहे हैं और मरने से पहले हम खुद भी अंदर से मर रहे हैं। इसलिए कह रहे अभी भी वक्त है, उन्हें जाके सब कुछ बता दो, क्योंकि ये सच सिर्फ उनको ही नहीं आपको भी सजा दे रहा है। नहीं आदर्श, अब हमें कृष्णा और अपने बच्चों के भविष्य के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रतिज्ञा जी ऐसे हथियार डाल देना ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए सूरज की ये किरण भी उजाले की उम्मीद लेकर आती है और हमारे पास भी उम्मीद है। देखिए सिंगापुर के डॉक्टर्स तक तो रिपोर्ट पहुंच ही चुकी है, बस एक कॉल करेंगे और जान जाएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आदर्श, अरे यार वो बाबूजी ने कुछ सामान मंगवाया है यहाँ फार्म हाउस से, तो हम सोचे तुम्हें जाके देव प्रयागराज। मतलब तुमको कुछ काम तो नहीं ना यहाँ पे हैं? सारा सामान रखवाई दी तुम्हारी गाड़ी में, तुम अभी निकल जाओ, ठीक है? लेकिन वो अरे कहे ना बहुत जरूरी काम है और तुमका भी तो कुछ काम होगा, यहाँ थोड़ी ऐसे ही खाली बैठे रहोगे। आ जाओ, बाबूजी रुके होंगे फिर लेट हो जाएगा। आ जाओ, आओ। आदर्श ही हमारी आखिरी उम्मीद था। अब हम किसकी मदद लेंगे? कैसे करेंगे कृष्णा को खुद से दूर? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी यहाँ का है, यहाँ का सब मोह माया त्याग के खटाखट निकल लो, ठीक है? वरना वहाँ देर हो जाएगा। चलो चलो बैठ 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 बैठो, सवार सारा सामान गाड़ी में रखवा दिए एकदम। बैठो बैठो, निकल लो। हाँ अबे स्टार्ट कर। बदतमीज! ये वो लड़की है जो तुम्हारी भावज होने वाली है। उसको तू देखेगा ना तो पाप से जमीन में गड़ जाएगा। अरे पगला, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये वो लड़की है जिसको हम बाबा के लिए पसंद किए हैं। इसको हम बाबा के लिए अपने घर में बहुरिया बना के ला रहे हैं, समझा? बात है अम्मा, क्या बात है? मीरा हमरे दिल में है। फिलहाल हमारा दिल तुम तोड़ दी सो, लेकिन एक बात कहेंगे, सातिर बने में तुम बाबूजी को भी बहुत पीछे छोड़ दी सो। मतलब प्रतिज्ञा को अपना रास्ते से हटाए भाजते के लिए तुमने उनका ही बलि चढ़ा दी। किसी न किसी का तो बलि चढ़ाना ही था ना। ये बार प्रतिज्ञा का सही। मैडम ने ना, मास्टरनी ने हमारे बाबा और हमारे घर को बहुत नुकसान पहुंचाया रह सकते हैं। बलि से ही सब सुधरेगा। कृष्णा जी बहुत अच्छा किए आप, मतलब बला टली। अच्छा किए वो चले गए। का अच्छा किया? अरे वही आदर्श जी बड़ा हीरो बन रहे थे। आपका प्रतिज्ञा जी के बीच में जो तूफान है ना, वो तूफान चला गया, शांत हो जाएगा और देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में। खैर ये सब छोड़िए ना, आप जानते हैं आज का दिन है, आज अखा तीज है। और ई तीज खास का है पता है? आज के दिन ई तीज में 100 साल बाद एक बहुत शुभ मुहूर्त आ रहा है। और जानते हैं मुहूर्त पे क्या हुआ था? भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का शादी हुआ था। और
आप तो दोनों का प्रेम कहानी के बारे में जानते ही हैं। शिव जी ना संसार के सबसे बड़े प्रेमी थे, इसलिए तो सारी औरतें उनका ही पूजा करती है ताकि उनके जैसा कोनो पति मिले। और आप भी शिव जी जैसे कम थोड़ी हैं, आप भी शिव जी के जैसे हैं। आप भी तो अपने पति से कितना प्यार करते हैं। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि आप जैसा पति उनको मिले। इसलिए तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा जी बहुत खुशनसीब है कि उनको आप जैसा पति मिला है। बस आप दोनों के रिश्ते को ना आदर्श नाम का नजर लग गया था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो नजर को अच्छे से उतार देंगे हम। तो मतलब? अरे मतलब ये कि हम सुने हैं आज के दिन मुहूर्त के बाद अगर दो प्रेमी एक दूसरे को माला पहनाएंगे ना तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहेगा। रुकिए हम बताते हैं। ये लीजिए, ये प्रतिज्ञा जी को दे दीजिएगा। उनको अच्छे से ना तैयार कराकर ठीक 7 बजे और खुद भी तैयार होकर हमको शिव जी और पार्वती जी का मंदिर में मिली। अरे यार हमका कुछ नहीं करना है और हमका प्रतिज्ञा को जाके कुछ भी नहीं देना है। अरे पता नहीं कौन सा आत्माओं के भीतर जाके बैठ गया यार। हमारी कोनो बात सुनती है क्या? ये सब मानेगी हमारी बात? तुमको लगता है? अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ही तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये आपकी अम्मा जी को दे देते हैं। आपकी अम्मा जी प्रतिज्ञा जी तक पहुंचा देंगी। अब प्रतिज्ञा जी आपकी अम्मा जी को थोड़ी मना करेंगी, तो राजी हो जाएंगी ना। तो आप एक काम कीजिए, हम जाके देते हैं ही और आप तैयार होकर मिलिए हमको जल्दी। पीछे हटो, बाहर निकलो। बाबू बाहर निकलो, हमारा मन बाद में हल्का करना। यू बिना परमिशन के हमारे कमरे में कैसे चले आए? जिस तरीके से तुम हमेशा हमारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहते हो हमारा पल्लू पकड़कर, उसी तरह से करोगे तो हम तुम्हारे पास भागे भागे चले आएंगे। देखो हम कल आए हैं तुम्हारे लिए। ये सब क्या है अम्मा? प्रतिज्ञा, हम जानते हैं कि तुम कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब काम कर रही हो। हालात चाहे कितना भी खराब हो, एक सुहागन के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि वो अपने जीते जी अपने सुहाग को अपने से अलग करे। और बाबा की जिंदगी के लिए तुमको एक और आखिरी काम करना होगा। क्या बात कर रही है? हाँ, अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? आपसे डांट खाने का शौक है क्या हमको? अरे हम अपना आंख से देखे अम्मा जी को पूजा का थाली प्रतिज्ञा जी के कमरे में ले जाते हुए, और बिना किसी ना नुकुर के ना प्रतिज्ञा जी हाँ कर दी, कुछ बोली ही नहीं। अच्छा, हम बताए थे ना आपको, जितना भी बुरा नजर लगा है सब दूर भागने वाला है अब दोनों से। और आप बेकार का टेंशन लिए बैठे थे और डर रहे थे प्रतिज्ञा जी से। पता है प्रतिज्ञा जी एक को सवाल नहीं किया अम्मा जी को। हाँ, अभी काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। और देखिए आज पड़का वाला दिन है, हम नहीं चाहते कि आप प्रतिज्ञा जी को भेंट कराएं और वो गुस्सा हो जाए। और दुल्हा जैसा रेडी होके आइएगा, एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। अरे यार तुम मतलब फिक्र ही ना करो, ऐसा गजबे सरप्राइज देंगे ना प्रतिज्ञा। हमका देख के पता है क्या कहेगी? किसना एक बार फिर से शादी करते हैं ऐसा। तुम बाहर वेट करो, हम फिर तैयार हो लेते हैं। ठीक है, मुहूर्त शुरू होने वाला है, जल्दी आइए। अरे अभी बस बिल्कुल। ये लियो, फटाफट तैयार होके आए गए। ठीक है, क्या सोच रही यार? क्या तबीयत पानी ठीक है कि नहीं? हाँ, वो देर हो गया, चलेगा? एक मिनट मेरा, एक मिनट। मतलब हमका समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुमका थैंक यू कैसे कहे यार। ये सब जो तुम की हो ना हमारे लिए, मतलब हमका नहीं समझ में आ रहा था कि प्रतिज्ञा का मनाए कैसे। बाकी तुम अम्मा को जाके बोली और जौन कुछ भी की ना यार, हमारी सारी समस्या हल हो गई यार। दिल से जो है थैंक यू है।
बाकी हम तो यार मूर्ख है, पता नहीं तुमका बिना सोचे समझे काका कह दिए ना। अब हम ना अपने किए पर हम अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा है। हमरा तुम्हारा मन दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अच्छा ये मतलब तुम हमरा जैसा है। बढ़िया है यार, लेकिन सच्ची बता रहे, मतलब तुम यार हमका और प्रतिज्ञा का मिला ही हो यार। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि तुमका भी मिलाए थे तुम्हारे जीवन साथी से, मतलब जैसा भी तुमका चाहिए हो मिलाए थे। अब हम आपको कैसे बताएं कि भोलेनाथ से आप हमरे लिए खुद को ही मांग रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। काहे कि आप ही हमरे प्यार हैं, आप ही हमरे भगवान हैं। अरे यार तुम बार बार कहाँ सोचती रहती हो यार, चलना नहीं का। बस ये कहना चाहते हैं कि आपका हंसी, आपका मुस्कुराहट देख लिया, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम बस ये सोच के खुश हैं कि हम आपके छोटा सा खुशी का जरिया बन सके, और क्या चाहिए हमको, और कुछ भी नहीं। अब चले? अरे चलो, हम तो कह रहे पहले ही बहुत देर हो रहा है यार, चलो चलो। अरे यहाँ नहीं किसी यहाँ आइए। बावले हो गए खुशी के मारे। इतना धोती कुर्ता वाला गौरव हमरो बहुत सुंदर। अरे अम्मा शक्ति में कोमली का, अरे इतना तैयार बियार हुई के का यार, कोनो मतलब निमंत्रण में जा रहे हो का? कितना अच्छा लग रहा है रे बाबा। माँ पर तुमको ऐसे खुश देख के ना कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी खुशी से बढ़ के ना और कोई खुशी नहीं है हमरे लिए। अरे तुम्हारे प्रतिज्ञा के लिए इतना बड़ा दिन है, तुमको क्या लगता है कि तुमको और प्रतिज्ञा को ऐसे ही जाने देंगे अकेले अकेले? हम सब नहीं जाएंगे, कब तैयार होके? हाँ पापा, कितना मजा आने वाला है। आपकी और मम्मा की दोबारा शादी होने वाली है, पर कृति दीदी यहाँ नहीं है, वो ये सब मिस करेगी। बाबा एक बात बताओ, कब पगलाए गए हो काबे? मतलब ये सब नौटंकी कहाँ है? अबे ई जन्म में ही मास्टरनी का ज्ञान कम पड़ गया था का, जो अगले 6 जन्मों के लिए भी एडवांस बुकिंग करा ली सो? कहाँ पागलपंती है बाबा। एक अच्छा सा लड़की ढूंढो, घर में लाओ, ताकि पूरा घर में भी रौनक रहे। हैं? अच्छा मौका है, उसका फायदा उठाओ। हमका एक बात बता सकते हो तुम्हारे मतलब पॉकेट वाकेट है का कुछ? ये कौन बात होगी? हाँ है ना, ये अपना ज्ञान जो है पॉकेट में रखो, समझ, हमका ना बताओ। अरे तुमका ये सब समझ में नहीं आएगा क्या? तुम कभी दियो का नहीं, मतलब भौजाई को जगह दी हो, वो इज्जत दी हो, प्रेम अम्मा कभी दिए का? फिर इनका क्या समझ में आएगा? तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। ये औरत जो है कोनो कुल्लड़ नहीं है कि चाय का चुस्की ले ऐसे फेंक दिया, ऐसा नहीं। औरत जो है ताबीज होता है, आदमी बांध के खुशहाल रहता है जिंदगी भर। तुम जाए दो सच भाई, तुम रखो शांति, तुमका नहीं समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, तुम अपना ना ताबीज के साथ खुश रहो, देखते हैं ये सब क्या चल रहा है। अम्मा क्या गड़बड़ घोटाला है? तुम काहे लिए इतना खुश हो रही हो? तुम तो कह रही थी बाबा और प्रतिज्ञा अलग होए वाले हैं, और ये तो अपना और प्रतिज्ञा का जौन बंधन है ऊपर सीमेंट लगा के अगले 7 जन्मों के लिए पक्का करे जा रहा है। आम में बौराया नहीं कि तुमको आम खाने की पड़ी। इंतजार कर, देखते जा। चलो सब जल्दी, लेट हो रहा है। ए मीरा, अरे तुम कहीं ऐसे जाके तैयार कहीं नहीं हो रही हो यार? जाओ जाओ। हाँ हाँ मीरा, जा जा जा, तैयार हो क्या? जा चलो चलो चलो। ये देखो डोल वाला भी सब आ गया है। बाबा तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और हम सबको भी खुश होने का देख मौका मिला है। ऐसे जाएंगे बारात जैसा लेके कि प्रतिज्ञा को लगे कि बाबा फिर से बारात लेके आया है। खूब नाचते गाते ढोल बजाते हैं। बहुत बढ़िया। ए अम्मा, कितना अच्छा होता ना कि अगर आदर्श भी यहाँ होता तो ऐसे शुभ मुहूर्त पे हम दोनों भी ना वरमाला बदल लेते। तो तू काहे आदर्शवा करती रहती है रे? तुमको नहीं समझ में आया कि वो एको रत्ती प्रेम नहीं करता है तुमसे? जानते अम्मा कि नहीं करता हमसे प्रेम, लेकिन अगर जबरदस्ती उससे शादी कर लिए तो फिर कौन काहे कर सकता है, बताओ ना। काहे जबरदस्ती करेगी? सबका दिन आता है ना कोमलिया, तुम्हारा भी आएगा, चिंता मत कर। चल अभी बाबा की खुशी में हम लोग शरीक होते हैं, नाचते ढोल पे नाचते हैं। सच्ची भाई, ये लो, क्या तुम पकड़ो, हमारी तो भगवान सुन लिए।
देख रही हो और बहू कितना सुंदर लग रही है, एकदम बवाल काट रही है। एकदम बवाल। क्या बात है अम्मा, तुम तो सूरजमुखी की तरह खेल रही हो। इन दोनों को अगर अलग ही करवाना था तो आज ही त्योहार वाले दिन ये ढोल नगाड़े मंगवाए के इनका मिलन समारोह काहे लिए करवा रही हो? जी शांत रहिए। कृष्णा जी मुझे हिम्मत कैसे भाई मुझे बीवी का छुए की है? आस्तीन का सांप, नमक हराम, ना तुमका अपने घर में जगह दिए, अपना भाई जैसा समझे, तुमका जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमका। कृष्णा रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? पागल! अरे कौन सा बेहुदा पति अपने पत्नी का ऐसे देखेगा तो बर्दाश्त करेगा, या तो इसका सर फोड़ेगा या खुद का फोड़ लेगा। असल आपका क्या कह रही हो तुम? हो गई हो पागल। का है का ही सब साला ऐसे जाली इंसान का तो कृष्णा हम इका बचाओगे तुम, इका तरफदारी करोगी हमरे खिलाफ, मुकदमा चला लो हमरे खिलाफ, और बचा का है कहीं बताओ सब का है? ही साड़ी माला पूजा पाठ है का है? सब क्या कर रहे थे? क्या चल रहा है? ऐसे हाथ में हाथ डाल के पत्ती से निकाल के मारे खुशियां से परिक्रमा ले रहे थे। का मतलब क्या बनता है? हमका जवाब चाहिए। क्या चल रहा है? अम्मा जब तुम्हारे पास थाल लेके आई तुमका ये मुहूर्त का मतलब समझाई होगी, समझाई थी ना? ए बिना बहस के उनकी बात मान ली, तुम यहाँ चली आई। बाकी तुमका समझ में आ रहा तुम का की हो तो? हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमका बस ये समझ में आ रहा है कि सब तहस नहस कर दें। रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हम क्या रोक रही हो तुम? साला खुद का रोके के बजाय हम क्या रोक रहे हो? का हुई का गवाह तुमका? क्या हुई गवाह? कुछ खा वाली अब भूत चढ़ गवा तुमने सर के ऊपर। क्या बोल रही हो तुम? तुमका सही गलत कुछ समझ में आ रहा है? समझती हो तुम क्या की हो? हम कह रहे हैं इका निकाल के फेंको अभी के अभी, नोच के फेंको इका। तुम्हारी और हमारी इज्जत का ऐसे कबाड़ा नहीं करो। हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं। कृष्णा होश में आओ, आंखें खोलो अपनी। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि हमें आज के मुहूर्त की अहमियत नहीं पता है?
कि ये सब कुछ हमारी बेवकूफी है। तो बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? तुमका क्या लगा यहाँ काहे लिए बुलाया तुमका? हम क्या लगा कि तुम यहाँ आओ, आपस में एक दूसरे को माला पहनाओ, हमका ढोल बजा बजा के नाचेंगे? यही खातिर बुलाएगा तुमका? ये मुहूर्त 100 साल बाद आया है और इसका मतलब जानती हो, आज ही का दिन जब दो लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं ना, तो उन लोग पहनाते जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं जानते कि हमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया? मतलब सच तो ये है कृष्णा कि आदर्श ही वो इंसान है जिसके साथ हमने सातों जन्म बिताने का फैसला किया है।